أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरह कहफ़ की तशरीह का सिलसिला चल रहा है। और इस तशरीह में ख़ास तौर पर इस बात की वज़ाहत की कोशिश भी की जा रही है कि सूरह कहफ़ का फ़ितने दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है और फ़ितने दज्जाल से बचने के सिलसिले में क्या हिदायत हमको सूरह कहफ़ में दी गई। क्योंकि ये दौर बिल्कुल वही दौर है, फ़ितने दज्जाल के सैकड़ों पहलू हमारे सामने हैं, हम उन्हीं के दरमियान जी रहे हैं। चंद पहलू और होंगे जो बाकी होंगे और बाकायदा दज्जाल का सामने आना ये बाकी है। उस सिलसिले में जहाँ तक कल तशरीह का सिलसिला पहुँचा था उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ ख़ास
सूझबूझ हासिल करने, कुछ ख़ास किस्म का इल्म और समझ हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर लंबा सफ़र करके एक मर्द दाना की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं ये लफ्ज़ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ कि वो खिदमत में हाजिर हुए। कुरान के बयान से ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पर बाकायदा दावत और हिदायत के काम के लिए गए हों और उन बुज़ुर्ग को कुछ समझाने के लिए गए हों। नहीं, उन बुज़ुर्ग से इस्तिफ़ादे के लिए गए थे और बड़ी आजिज़ी के साथ उन्होंने उनसे मुलाकात के वक्त में ये पूछा था कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, इस उम्मीद में कि जो ख़ास समझ अल्लाह ने आपको अता की है वो मुझे मिल जाए, उसमें से आप कुछ मुझे इनायत फरमा दें। उस मौके पर शायद मैंने ये बात भी अर्ज़ की होगी कि मालूमात होना अलग चीज़ है और गहरी समझ का हासिल होना, सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा हो जाना, अशिया की चीज़ों की हकीकत को समझ लेना, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उस पर यकीन न करना, उससे धोखे में न आना, बल्कि उस हकीकत को तक पहुंच जाना जिसको छुपाया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि दज्जाल, असल में दज्जाल अपनी इस महारत की वजह से धोखा, डिसेप्शन, मुलम्मा साजी, दज्जाल का ख़ास काम यह है कि जो कुछ वो दिखाएगा उसकी असल हकीकत कुछ और होगी, अपीयरेंस कुछ और होगा और रियलिटी कुछ और होगी। तो उस रियलिटी को देख लेने की सलाहियत का पैदा होना, यह है फरासत, यह है फुरकान, यह है रुश्द। इसकी तलाश में गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अब जब उन्होंने कबूल कर लिया और वो ये वाली सलाहियत, ये इल्म सिखाने के लिए उनको अपने साथ लेकर निकले, तो इससे एक इशारा मालूम होता है कि ये कोई मकतबी और मदरसी इल्म नहीं है जो ब्लैक बोर्ड और नोटबुक्स पर सिखाई जाए। ये ज़िंदगी के तजुर्बों से गुज़रते हुए सिखाई जाती है। सफ़र व हज़र में अपने साथ लेकर चले वो मुअल्लिम मूसा अलैहिस्सलाम को। और पहले मरहले में जो जिस तरह उन्होंने ये रुश्द का इल्म सिखाया, उसकी तशरीह कल हुई थी। वहीं पर आकर कल के दर्स का सिलसिला मौकूफ़ हुआ था। खुलासा ये था उस किस्से का कि जिस कश्ती में सवार हुए उसी कश्ती में सुराख कर दिया उन बुज़ुर्ग ने। मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में तो बात नहीं आई। अब देखने में तो ये इंतहाई गलत काम हुआ। फिर उसकी हकीकत समझाई, तो जब समझाई तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गईं और साफ लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि भाई ये बात तो मैं नहीं समझ सका था, यहाँ तक तो मेरी अकल नहीं पहुँची थी। और उसमें मैंने दो पहलू बयान करने की कोशिश की थी। एक तो ये कि देखो, तुम्हारी नज़र में ये कश्ती में जो ऐब मैंने पैदा कर दिया, इससे कश्ती वाले को सख्त नुकसान पहुंचेगा। और हकीकत ये है कि यही ऐब इस कश्ती को बचा लेगा और इस कश्ती वाले के ज़रिए माश को बचा लेगा। और वो इस तरह के एक बादशाह है दूसरी तरफ, जिसने अपनी फ़ौजी ज़रूरत के तहत एक अजीब ऑर्डर दे दिया है कि जो कश्ती टूटी फूटी, जो कश्ती मिले उसे ज़ब्त कर लो।
अब एक शक्ल ये थी कि वो अल्लाह का बंदा मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहे कि चलो जिहाद करते हैं और इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इनकलाबी तहरीक खड़ी करते हैं, इसको रोकते हैं। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझा दिया कि हमारी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जालिम के हलाकत का वक्त तय नहीं होता, हर जालिम की हलाकत का वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्रर होता है। अब मैं आपकी तवज्जो जो ये मूसा अलैहिस्सलाम का और इस बंदे का जो वाक़या जहाँ से शुरू हुआ है उससे पहले वाले रुकू की जो आखिरी आयत है उसकी तरफ लेकर जाता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वरब्बुकल गफ़ूर ज़ुर रहमा, तुम्हारा जो रब है वो बहुत माफ़ करने वाला है और उसमें शफ़क़त और प्यार बहुत है। अगर वो अपने बंदों को उनके अमाल पर सज़ा देना शुरू कर दे तब तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जुर्म और जुल्म हो और इधर अज़ाब आ जाए। लेकिन उसका मामूल ये नहीं है, बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, उसने इन ज़ालिमों की हलाकत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है और वो वक्त जो आता है वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। इस बात को दोबारा दोहराया अल्लाह ने कि जुल्म करने वालों की हलाकत का फ़ैसला हम कर चुके हैं, लेकिन याद रखना कि हमने एक वक्त उनके हलाकत का मुकर्रर कर रखा था। किसी की तमन्ना, किसी की बद्दुआ, किसी की जल्दबाजी की वजह से हम अपने पूरे प्रोग्राम को बदलते नहीं। और ये भी दरअसल अल्लाह ताला की जो शान रहीमी है उसी का एक नतीजा है, ये भी है कि वो उन ज़ालिमों को भी लंबी मोहलत दे देता है कि शायद ये समझ जाएं, शायद ये बदल जाएं। एक मोहलत देता है, जल्दी नहीं पकड़ता। वाकई ये बात बहुत समझने की है कि हम इंसान जल्दबाज हैं, खुलिक़ल इंसान आजूला। हमारा तो दिल चाहता है कि वो ज़ालिम ताकतों को फ़ौरन, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का जो रवैया होता है अपने बंदों और मुख्तलिफ़ कौमों के साथ वो खुदाबंदी शान के मुताबिक होता है, वो बंदों के मिजाज के मुताबिक नहीं होता। चुनांचे यही सबक शायद मूसा अलैहिस्सलाम को उस बंदे ने ये कश्ती वाले वाक़े से भी दिया। एक वाक़या तो ये कि आयब ही इसकी सबसे बड़ी खिदमत थी, इसी की वजह से ये बच जाएगा, उसका ज़रिया माश बच जाएगा। और दूसरे ये कि वक्त का इंतज़ार करना सीखो। हमें याद आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पूरी तारीख़ जो कुरान ने मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान फरमाई है उसमें एक ये भी है कि बनु इसराइल पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से पहले भी ग़ुलामी में मुब्तला थे और उसके बाद भी वो फ़िरऔन की सख्त मज़ालिम का शिकार रहे। तो एक वक्त आया कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअद मा जिअतना, कि आपके आने से पहले भी हमको सताया जा रहा था, आपके आने के बाद भी हमको सताया जा रहा है। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के काम आई होगी ये तरबियत, और इसीलिए उन्होंने समझाया होगा कि अभी ज़रा इंतज़ार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और इंतज़ार करो, आएगा वो वक्त, उस वक्त के आने का इंतज़ार करो। कुरान ये भी बताता है कि एक मरहला ऐसा आया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। अल्लाह इनके पास जो सरमाए जमा हैं इन पर झाड़ू फेर दीजिए और इनके दिलों पर मोहर लगा दीजिए। ऐसा मालूम होता है कि वो इशारा मिल गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि वक्त आ गया इनके अज़ाब का और सज़ा का
अब दुआ मांगो, अब दुआ मांगो। अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहना और अल्लाह के अगले फ़ैसलों का इंतज़ार करना साबित कदमी के साथ। ना अल्लाह से बदगुमान होना, न हालात से मायूस होना, न जल्दबाज़ी करना, अपना काम किए जाना, दुआएं मांगते रहना, साबित कदम रहना और यकीन रखना कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ आएगी, लगाई जाएगी कि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अब आ गया वक्त मदद का। तो ये बड़ा अहम पहलू है आजकल के हालात में, इसका यकीन होना और इसको हर वक्त याद रखना ज़रूरी है। यही चीज़ हमको मायूसी से बचाएगी, यही चीज़ हमको जल्दबाज़ी और फ्रस्ट्रेशन से बचाएगी, यही चीज़ हमको इस्तिकामत और साबित कदमी अता करेगी और हमारे दिल में ये यकीन डाल देगी कि वक्त कब आएगा अल्लाह की मदद का, ये तो अल्लाह जाने, आएगा ज़रूर। और हम अल्लाह ताला से मांगते भी रहेंगे, दुआ जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। लेकिन अगर हमारे हिसाब से अगर मदद आने में देर हुई तो हम घबराएंगे नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त इस हिदायत की और तरबियत की हम सबको कितनी सख्त ज़रूरत है। अब आगे चलिए, अब दूसरा वाक़या जिसके ज़रिए तरबियत दी है उस अल्लाह के बंदे ने, जिनका नाम तो कुरान में ज़िक्र नहीं है। हमारी ज़बानों पर अगर खिज़र नाम चढ़ा हुआ है तो वो रिवायात की वजह से है, कुरान मजीद ने नाम नहीं लिया। और मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद पूरी इरादी तौर पर अल्लाह ताला अपने कलाम में गैर ज़रूरी बातों को ज़िक्र नहीं करते ताकि हमारी पूरी तवज्जो एक ही तरफ मरकूज़ रहे। अब आगे जब चले सफ़र में दोनों, मूसा अलैहिस्सलाम भी और वो भी, तो एक और अजीब अनोखा वाक़या पेश आया। वो ये कि एक लड़का मिला था उनको, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, किसी को कत्ल नहीं किया था, मगर इन्होंने उसको अचानक कत्ल कर दिया। अब फिर वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को इश्काल हुआ और बजा तौर पर इश्काल हुआ। क्या बताएं, शरीयत और तरीक़त के जो मसाइल हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने हैं। तरीक़त की कई अदाएँ वो शरीयत वालों की समझ में नहीं आती और फिर इश्काल होता है। तो इश्काल का होना ये गलत बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी इश्काल हुआ, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उससे साफ लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल मुत्तफ़िक़ और मुतमईन हो गए। अब ये फ़र्क है एक मोतरिज़ में, एक ज़िद्दी इंसान में, और एक तालिब इल्म। जो बात मुझे नहीं मालूम, जिस लाइन से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, उस लाइन के किसी माहिर की बात से मुतमईन हो जाना। चुनांचे उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि जब आगे चल के उन्होंने बताया था, अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, कि देखो
ये जो लड़का था, इसके माँ बाप तो बहुत नेक थे, लेकिन इसकी जो तरबियत और नशोनुमा हुई थी वो कुछ ऐसे माहौल में हो गई थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जा रहा था। और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये बताया गया कि आगे चलकर अपने माँ बाप को बहुत सताएगा, उन दोनों के साथ भी सरकशी का रवैया रखेगा। और दूसरी बात ये भी मुझे बताई गई थी कि ये मुर्तद हो जाएगा और माँ बाप तक को भी मुर्तद करने की कोशिश करेगा, इस हद तक ये बिगड़ जाएगा। ईमान और अमल दोनों एतबार से ये बिल्कुल हलाकत वाले रास्ते पर चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की इजाज़त दी और इशारा किया, अरदना अन युब्दिलहुमा, कि भाई इसको तो हटा दो रास्ते से, और अल्लाह ताला इसके बदले एक और बेटा इन माँ बाप को अता करेगा जिसमें दो खुसूसियात होंगी, खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा, जो इससे ज़्यादा पाक दामन और पाकीज़ा मिजाज का इंसान होगा और तमाम रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छा रहम करम का, खिदमत का, मोहब्बत का, हुस्न सलूक का उसका रवैया होगा। अब आप ज़रा सा गौर कीजिए, ये सूरह कहफ, फितने दज्जाल, इन चीज़ों को सामने रखिए कि ये वाक़या सूरह कहफ में ये वाक़यात क्यों बयान किए जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा पूरे कुरान में फैला हुआ है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या जो उनका इस मर्द दाना के साथ गुजरा है, ये सूरह कहफ के सिवा कहीं नहीं। ये इस बात की दलील है कि ये इस वाक़े का भी फितने दज्जाल और उसके असरात से ताल्लुक़ है। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप दज्जाली जो निज़ाम तालीम है, जो दज्जाल ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन दुनिया में बनाया है, क्या ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे लड़के और लड़कियाँ क्या अपने वालिद के और वालिदैन के उस तरह सआदतमंद, खिदमत गुज़ार, तमाम रिश्तेदारों का लिहाज करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबके दुख दर्द में शरीक होने वाले तैयार हो रहे हैं आजकल, या इस मौजूदा निज़ाम तालीम ने हर एक को खुदगर्ज़ और मादियत पसंद बना दिया। अब तो ये हालत है कि जहाँ से ये दज्जाली निज़ाम चला वहाँ तो बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने या उनके साथ रहने का रिवाज ही तकरीबन ख़त्म हो गया, उनको तो ओल्ड सेंटर में डाल दिया जाता है। और कैसी सरकशी, कैसा मिजाज। कल भी मैंने इसी मौजू पर गुफ्तगू की थी। माँ बाप के साथ औलाद का ताल्लुक़, कुरान मजीद और सूरह कहफ ज़ोर दे रही है कि फितने दज्जाल के एक असरात में एक ये है कि पहले जो औलादों का अपने माँ बाप के साथ रवैया होता था वो नहीं बाकी रहेगा। ये याद रखिए, जो एक रिमार्क पास किया जाता है, जो बात तफसीरा किया जाता है, वो आम सूरत हाल पर कहा जाता है। एक्सेप्शंस और इस्तिस्नाआत तो हर जगह होते हैं। हो सकता है कि कोई शख्स स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हो, शुरू से उसकी तालीम इंग्लिश मीडियम में और कॉलेजेस में हुई हो, लेकिन उसका रवैया अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा हो, मुमकिन है। और अगर आप तह में जाएंगे कि ये जो इस शख्स का रवैया बहुत अच्छा है, इसकी वजह क्या है, कहाँ से उसको ये तरबियत मिली है, तो आपको सिरा ढूंढते ढूंढते मिलेगा कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक़ अल्लाह वालों से है, असहाब दिल से है। मदरसा खानकाह की तरबियत यानी इल्म और ज़िक्र के रंग में रंगे हुए कुछ लोगों की तरबियत इसको मिली है, वरना आम हाल तो वो है जिसको मैं ज़्यादा तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं समझता। आज अगर उम्मत के 50-60 साल की उम्र से पहुँचे हुए माँ बाप से पूछा जाए कि आप अपनी औलाद से खुश हैं, तो आप ख़ुद ये बताइए कि कितने % लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ।
छुपा लेंगे अपनी औलाद के ऐबों को। ये माँ बाप की मोहब्बत का तकाज़ा है। वो दूसरों के सामने अपने बच्चों के ऐबों को खोलना पसंद नहीं करते। लेकिन जो हकीकत है वो क्या है, हम भी इसी समाज के अंदर रहते हैं, आप भी इसी समाज के अंदर रहते हैं, और लोग चूँकि हमसे ये उम्मीद करते हैं, सही या गलत, कि यहाँ हमारे ज़ाती और परेशानियों का भी कुछ हल मिलेगा, तो आकर अपना रोना रोते हैं। और अक्सर लोग यही रोना रोते हैं कि बेटा कहना नहीं मानता। और अब तो बेटों से बहुत आगे बढ़कर बात बेटियों तक पहुँच चुकी है। बेटियाँ जिस तरह ज़बान दराजी कर रही हैं अपनी माँओं के साथ, पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था। उस तरह की ज़बान दराजियाँ बेटे भी नहीं करते थे, बेटियाँ तो दरकिनार। तो ये अब ऐसा मालूम होता है कि उस इशारा दिया गया कि देखो वो तालीम जो है वो वाजिबुल क़त्ल बना देती है। एक लड़का जो उस रास्ते पर जा रहा था और आगे चलकर वो एक बेअदब गुस्ताख बनता, सरकश बनता, अपने बड़ों के साथ सरकशी का रवैया उसका होता, यहाँ तक कि ईमानियात भी उसके अंदर के हिल जाते, उसको शुकुक व शुबहात हो जाते। वो सवाल करने लगता कि क्या डस गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा मौजूद है। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि लाखों की तादाद में आज हमारे पास ऐसे घराने मौजूद हैं, बड़े नेक घरानों के बच्चे, कि जिनके दिलों में अल्लाह, रसूल और आखिरत और क़यामत और कुरान और सब के बारे में बहुत शुबहात है। वो ज़ुबान से खुलकर सब लोग शुबहात का इज़हार करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग बात है। और अगर नहीं करते तो किस वजह से नहीं करते, यह आप समझ रहे होंगे। लेकिन क्या दिल मुतमईन है? क्या शरह सद्र है उनको ईमानी और गैबी हक़ाइक़ पर, फ़रिश्तों के वजूद पर, जन्नत और दोज़ख के वजूद पर, कब्र के अज़ाब व सवाब पर, तक़दीर इलाही पर? बुनियादें हिली हुई हैं और इसी दज्जाली निज़ाम तालीम की वजह से हिली हुई हैं। तो यहाँ ये इशारा किया गया कि इस निज़ाम तालीम के हवाले अपने बच्चे को मत करना, वरना ये हलाकत और कुफ्र और सरकशी तक पहुँचाएगा। और बच्चों की तालीम और तरबियत के उस निज़ाम को तरजीह देना जिसके दो फ़ायदे हों। एक तो ये कि पाकी आता हो, जज्बात की, दिल की, क़ल्बी और नफ्सियाती कैफियत पाक हो, कैरेक्टर पाक हो। और दूसरे, तमाम रिश्तेदारों का के साथ मोहब्बत और ख़िदमत का ताल्लुक़ हो। जिस निज़ाम तालीम से, जिस एजुकेशनल सिस्टम से गुज़र कर बच्चों और बच्चियों के अंदर ये दो खूबियाँ पैदा हों। एक का ताल्लुक़ है हुकूक़ुल्लाह से, एक का ताल्लुक़ है हुकूक़ुल इबाद से। उस निज़ाम तालीम को तरजीह देना। अपने बच्चों का कहाँ दाखिला कराएं, ये बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स के पास। जब वो बच्चा, आजकल तो फैशन के लिहाज से 3-4 साल का हो जाता है, बल्कि 2.5-3 साल का हो जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, किस चीज़ को तरजीह दी जाती है इस वक्त जब पेरेंट्स मशवरा करते हैं कि बच्चे को एडमिशन कहाँ कराया जाए, तो क्या सोचते हैं अक्सर पेरेंट्स? क्राइटेरिया क्या है उनका स्कूल के इंतखाब का? अक्सरियत ये देखती है कि भाई कैरियर मेरे बच्चे का कहाँ बनेगा, कहाँ पढ़कर वो कॉम्पिटिशन्स में सबसे आगे निकल जाएगा और फिर कैरियर बन जाएगा। मैं कोई मना नहीं करता इस बारे में, लेकिन इससे पहले और इससे ज़्यादा क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे का कैरेक्टर कहाँ बनेगा, मेरे बच्चे का किरदार कहाँ बनेगा, मेरे बच्चे के अंदर इंसानी हमदर्दी, सखावत, ये अखलाकी कदरें, ये वैल्यूज़ कहाँ मिलेंगे उसको ज़्यादा? ये तो कोई सोचता ही नहीं। यही है दज्जाली फितने का असर। मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये फितने दज्जाल के असरात में से एक असर है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जहाँ आपने इंसान की, बच्चे की, अपने बच्चे की
रूहानी तरबियत को नज़रअंदाज किया, तो यही तो दज्जालियत है कि दज्जाल जो है वो रूहानी तरफ से बिल्कुल ही गाफिल कर देना चाहता है और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक बना देना चाहता है। सिर्फ पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, बस ये सोच बना देता है। इंसान की जब सोच पर जब ये सोच गालिब हो जाती है तो वो दूसरी तरफ देखना ही बंद कर देता है और एक आंख से देखने वाला वो बन जाता है। दज्जाल खुद एक आंख से देखता है, वो चाहता है कि उसके सब फॉलोअर्स भी एक ही आंख से देखें। बाद हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि दज्जाल काना है, ये जो कहा गया अहादीस में, और बिल्कुल सही अहादीस में कहा गया कि दज्जाल काना है। बाद हजरात कहते हैं ये कि देखें, ये जो दज्जाल और फितन के बारे में जो अहादीस आई हैं उसमें सिंबॉलिक ज़बान बोली गई है, मजाजी ज़बान बोली गई है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि काने के माने सिर्फ यही हो कि उसकी एक आँख फूटी हुई होगी। हो सकता है कि एक आँख फूटी हुई हो, ये माने भी मुराद हो और यही ज़्यादा मुराद होंगे। मेरा ज़ाती रुझान तो बिल्कुल इस बात के इनकार करने का नहीं है कि ये मुराद नहीं है, इसलिए कि हदीसों में आँख की तफसीलात आई हैं कि उसकी दाहिनी आँख कैसी होगी, बिल्कुल एक फूले हुए अंगूर की तरह रखी हुई होगी ऊपर, और वो एक ही आंख से देख सकता होगा, बाईं आंख से। ये दाहिनी और बाईं का भी मसला बहुत अहम है, क्योंकि दाहिनी तरफ जो होती है इंसान के दाहिनी तरफ, ये इसमें मलकूती और और रूहानी जो असरात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बाएं हाथ से खाने को मना किया गया, बाएं हाथ से पीने को मना किया गया, और कहा गया कि जो बाएं हाथ से खाता और पीता है वो शैतान के असरात से मुतासिर है। तो अब वो बाईं आँख से देखता है, गोया उसकी सिर्फ एक शैतानी आँख खुली हुई है, जो दूसरी आँख है वो उसकी है ही नहीं, उसे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो हकीकतन वो काना है दाहिनी आँख से, और उस दाहिनी आँख के काने का ये असर हो सकता है। मतलब होना, मफहूम होना और उसका असर और नतीजा होना, दोनों में तो फ़र्क है। ये मानते हुए कि हाँ दाहिनी आँख वाकई उसकी फूटी हुई है, ये भी तो समझा जा सकता है कि उसके असर से उसके अंदर वो एक नज़र से बस दुनिया को देखता है, और वो है मादियत। और ज़ाहिर है कि जितना जितना जिसके ऊपर दज्जाल के असरात होंगे वो उसी तरह इस दुनियावी ज़िंदगी को उसको देखेगा। उसकी बस एक ही पहलू पर नज़र होगी, अल्लाह की पनाह। और ये बात है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे, खिज़र ने, उस अल्लाह के बंदे ने बज़ाहिर एक बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को हलाक करके मूसा को समझाई। अल्लाह अकबर। हज़ार कोई शख्स दज्जाली निज़ाम तालीम की ख़राबी पर 5000 सफ़े की किताब लिख दे और 1 महीने तक वो दर्स दे, तब भी दज्जाली निज़ाम तालीम की ख़राबी को उससे बेहतर अंदाज से नहीं समझाया जा सकता, जिससे बेहतर अंदाज से बज़ाहिर अल्लाह के उस बंदे मर्द दाना जिसका नाम खिज़र लिया जाता है, उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि इस निज़ाम तालीम के ज़रिए से तो जो नस्ल तैयार होगी वो सज़ाए मौत की मुस्तहिक़ है। अल्लाह अकबर। मैं मुबालगा तो नहीं कर रहा हूँ, सज़ाए मौत ही तो दी उन्होंने उस बच्चे को, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, सज़ाए मौत की मुस्तहिक़। हाँ, ज़ाहिर है कि मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है कि जो डूब गए उस निज़ाम तालीम में और दोनों चीज़ों से महरूम हो गए, न दिल को अल्लाह से ताल्लुक़, न दिल पाक साफ, इंतहाई उरियानियत, बेहयाई, बिल्कुल नंगी ज़िंदगी, उसकी वजह से दिल पे धब्बे, दिल स्याह, ये निज़ाम तालीम। और दूसरी ख़राबी अक़रब रहमा के बरक्स कि ये इंसान अपने ख़ानदान से कट जाता है। हम क्या आपसे अर्ज़ करें और कितना रोकें अपने आप को, कितना रोकें अपने आप को। बिस्मिल्लाह।
एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक मुस्लिम IAS ऑफिसर, इलाके की तरफ तो मैं इशारा नहीं करूँगा, उनके एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त उन IAS ऑफिसर के बूढ़े बाप गांव से, देहात से आए हुए थे अपने बेटे से, बच्चों से मिलने के लिए। वो बाहर धूप में बैठे हुए थे, शायद सर्दी का मौसम रहा होगा। तो आने वाले मेहमान ने अपने दोस्त से पूछा कि ये बड़े मियाँ कौन हैं? तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे गार्डन की रखवाली करता है बुढ़ा, अपने बाप के बारे में। यानी उनको ये तौहीन महसूस हुई कि एक देहाती कपड़ों में जो शख्स है उसको वो अपने दोस्त से बाप की हैसियत से मुतारफ़ कराएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाशुबा वो तालीम जिसका ये नतीजा निकले और जो काट दे इंसान को अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से और रिश्तेदारों से, अक्सर देखने में आता है कि जब इंसान ज़रा कुछ पढ़ लिख जाता है आजकल के निज़ाम तालीम के मुताबिक, तो वो अपने करीब लोगों से बहुत दूर अपना घर बसाता है, किसी पॉश कॉलोनी में, और एक दो कुत्ते पाल लेता है कि कोई आसानी से उसके घर में आ भी ना पाए। ये तहज़ीब है जिसको जन्म देता है मौजूदा निज़ाम तालीम, या ये वो निज़ाम तालीम है जिसको दज्जाली तहज़ीब ने बनाया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये तरबियत भी मिली, और बहुत कीमती तरबियत है, बहुत ही कीमती तरबियत है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। और ये फितने दज्जाल के दौर में निज़ाम तालीम ईमान वालों को अपने बच्चों के लिए कौन सा चुनना चाहिए और कौन से निज़ाम तालीम से बचना और बचाना चाहिए, ये भी एक इसमें पूरा सबक है। ये महज दास्तान सराई नहीं हो रही है। अब आगे एक तीसरा वाक़या आता है, वो भी तरबियती एक उन्वान है। अब उसमें है ये कि दोनों पहुंचते हैं अपने सफ़र में, एक गांव में दाखिल होते हैं, और उस वक्त उनके पास शायद खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा था। तो उन्होंने वहाँ के उस गांव के रहने वालों से कुछ मुतालबा किया कि भाई हमें आप कुछ खिलाएंगे, उस वक्त का रिवाज होगा। और पहले तो ये रिवाज आम था, होटल वोटल तो होते नहीं थे, तो हर इलाके के लोग राहगीरों मुसाफिरों की खातिर तवाज़ो करते थे, दस्तरखान बिछाते थे, ये आम रिवाज था। लेकिन वो कुछ अलग किस्म का गांव था, वहाँ उन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मगर हुआ ये कि वहाँ एक दीवार गिरती हुई नज़र आई, फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्दा। अब ये जो अल्लाह का बंदा था जिससे कुछ सीखने निकले थे मूसा अलैहिस्सलाम, वो ठहर गए और उन्होंने उस दीवार की मरम्मत करके उसको ठीक कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि भाई बग़ैर उजरत आपने काम कर दिया, बग़ैर उजरत काम कर दिया। अब गौर कीजिएगा, ज़रा कनेक्शन जोड़िए इसका दज्जाली दौर के निज़ाम से। इस वक्त क्या ये सूरत हाल नहीं है कि इंसान जो काम करता है वो मादी नफ़े के लिए और कमाई के लिए करता है। लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कोई शख्स इस ज़माने में भी अल्लाह के वास्ते फ़ी सबीलिल्लाह कोई खिदमत कर सकता है। इस वक्त तो हालत ये है कि ये बीमारी इस हद तक फैलते मदरसों में दाखिल हो गई, दीनी इदारों में दाखिल हो गई कि अगर आप किसी से किसी मज़मून का तर्जुमा करवाना चाहते हैं
तो ये यकीन, वो ये उम्मीद करता है, बल्कि बार्गेनिंग करता है कि इसके कितने पैसे आप हमको अदा करेंगे। किसी का ये पेशा हो और वो पेशे की हैसियत से ये कुछ पैसे हासिल करे, तो मैं कोई फ़िक़ही और क़ानूनी तौर पर इसको ममनू करार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस रिवाज की तरफ इशारा कर रहा हूँ जिसमें मादियत इस कदर फैल चुकी होती है कि अल्लाह वास्ते कोई काम नहीं करता है, इंटरेस्ट देखता है अपना, वेस्टेड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ज़्यादातर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई मैंने जो इस दीवार की मरम्मत करके इसको खड़ा किया, इसके राज क्या है? सुनो, ये दीवार जो थी ये इस इलाके के 2 यतीम बच्चों की थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके जो वालिद थे वो बड़े नेक आदमी थे, और उन्होंने एक दफीना या ख़जाना छुपाया था इन बच्चों के लिए कि इनके काम आएगा। जब ये बड़े होंगे तो उस वक्त ये ख़जाने को बाहर निकालेंगे और फिर इसका पूरा फ़ायदा हासिल करेंगे। ये इनके लिए एक तरह से मुस्तक़बिल में बहुत काम आने के वाला ख़जाना था। अभी तो ये इतने छोटे बच्चे हैं कि अभी इनको हम ये ख़जाना निकाल के इनके हवाले कर देते तो ये इसकी हिफाजत नहीं कर सकते थे, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, और इलाके वालों के हवाले करते तो तुमने उनका मिजाज देख लिया कि वो कितने बख़ील, खुद गर्ज वाक़े हुए हैं कि जिन्होंने मुसाफिरों की मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। उनसे इस बात की उम्मीद करने का कोई इम्कान ही नहीं था कि वो इस ख़जाने की हिफाजत करेंगे इन बच्चों के लिए, वो तो लूट ले जाएंगे। तो अब अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, तो अब रब ने ये मुझे हुक्म दिया, उसने ये फ़ैसला फरमाया कि तब तक के लिए ख़जाने को मैं छुपा दूँ, दीवार को मरम्मत करके खड़ा कर दूँ, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो निकाल लेंगे उसको। और ये रहमतम मिर रब्बिक, ये अल्लाह की जो शफ़क़त और प्यार है अपने बंदों के साथ, नेक बंदों और उनकी औलादों के भी अल्लाह ताला किस कदर निगरानी फरमाते हैं। नेक माँ बाप के बच्चों को भी ज़ाया नहीं होने देते अल्लाह, मरहूम माँ बाप की नेकी की वजह से। ये उसका एक नमूना था। तो मैंने इस वजह से असल में ये काम किया। वो अम्मल जिदार फ़कान ग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक। अज़राह शफ़क़त व प्यार अल्लाह ताला ने मुझे ये इशारा किया, मैंने किया। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, और ये कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं किया है, जो किया है ये अल्लाह के इशारे पर किया। अब देखिए, अल्लाह का इशारा उनको जिब्रील अमीन के ज़रिए तो बज़ाहिर नहीं मिला, कोई वही तो नहीं आई। अब ये पता चला कि इल्हाम भी कोई चीज़ होती है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला की तरफ से दिल में कुछ बात डाली जाती है और उनको इस पर शरह सद्र होता है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से आई है। ऐसे बंदे होते हैं। हम ऐसे बंदे नहीं हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि दुनिया में ऐसे बंदे नहीं होते? अजीब बात है। अंधा ये कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो दुनिया में किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। ये मंतिक है जो आजकल चल रही है। अगर हमारे पास वो दिल की आंखें ऐसी नहीं हैं, हम इस मुकाम पर नहीं हैं, तो दुनिया में ऐसे मुकाम वाले मौजूद हैं, क्यों ना हम उनको तलाश करें सूझबूझ सीखने के लिए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश किया था। अब ये 2-3 बातें यहाँ पर अल्लाह करे कि मैं अर्ज़ कर सकूँ। देखिए, इससे एक बहुत बड़ा सबक मिला कि आप चाहे जितने बड़े आलिम हों, अल्लाह के वास्ते अपने ज़ाहिरी इल्म को काफ़ी न समझिए और किसी ऐसे बंदे को तलाश कीजिए
जिसको अल्लाह ने लदुन्नी इल्म अता किया हो। इल्म दो तरह के होते हैं, एक इंसान पढ़कर कसबी इल्म जिसे कहते हैं, तो वो इल्म अलग चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है बेशक, लेकिन इल्म की एक किस्म है वो। एक और किस्म है कि जो किताबें पढ़कर तो नहीं मिलता, वो अल्लाह का इंतखाब होता है। यज्तबी इलैहि मन यशा, किस बंदे को अल्लाह इंतखाब कर ले। बाज़ वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है और अल्लाह उसका इंतखाब कर चुके होते हैं। क्या रूह, कौन सी रूह लेकर आया है वो, उस रूह में कितनी शफाफियत और कितनी पाकीज़गी है, कितनी आली इस्तेदाद है। फिर ऐसे बंदों की तरबियत और परवरिश के ऐसे हालात मिल जाते हैं, बनते चले जाते हैं, जहाँ उनकी ये अंदरूनी सलाहियत नशोनुमा पाती है, डेवलप हो जाती है। पढ़िए ज़रा सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी को पढ़िए। मुझे तो अदना दर्जे का शक नहीं है कि वो भी इसी किस्म के लोग बंदों में से थे, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत उनके हालात ज़िंदगी एक ज़माने में पढ़े थे। ऐसे लोग हर ज़माने में होते हैं। इस ज़माने में तादाद उनकी कम हो गई हो, ये तो माना जा सकता है, लेकिन दुनिया खाली हो गई हो ऐसे बंदों से, ये नहीं माना जा सकता। अब लोग इन बातों को तसव्वुफ़ और नाम देकर कुछ मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये उनका फेल है। अब मैं क्या तबसरा करूं ऐसे लोगों पर। ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ताला अपने ऐसे किसी बंदे से मिला दे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दुआ नहीं की थी मिला दे, बल्कि चल पड़े थे, लंबा सफ़र किया था, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की थी। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, खुद उनकी ज़बान से अल्लाह ने कहलवा दी कि बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए। थका देने वाला सफ़र किया था। एक तो पहलू इसमें यह है कि भाई ख़ास तौर पर उलमा से अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, खुशामद करके अर्ज़ कर रहा हूँ, ए उलमा खुदा के लिए तलाश करें, तलाश करें, तलाश करें। हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में आपने पढ़ा होगा। ये अलग बात है कि अब याद न रहा हो कि फारिग भी हो गए और बड़ी आली इस्तेदाद लेकर फारिग हुए। उसके बाद मदरसे में तदरीस की खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी, कई साल, और छा गए मदरसे पर। मगर उसके बाद कुछ उनको अपने अंदर एक खला महसूस हुआ, एक कमी महसूस हुई, और वो ऐसे ही किसी साहिब दिल, साहिब बातिन की तलाश में निकल खड़े हुए। उनके उस सफ़र की अजीब दास्तान है। कहाँ कहाँ गए वो, कहाँ कहाँ गए, लेकिन कहीं दिल नहीं भरता था। यहाँ तक कि इस कदर मायूस हो गए और ऐसा लगा कि जैसे उनको महसूस हुआ कि मेरी किस्मत में ऐसे किसी बंदे की ज़ियारत और मुलाकात है ही नहीं। तो फिर तो अपनी जान दे देने तक का उन्होंने इरादा फरमाया था। वो अजीब गरीब वाक़या है पूरा, जान दे देने तक की बात सोचने लगे थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उनको पहुंचाया इस दौर के एक ऐसे ही किसी बंदे की तरफ। उस बंदे के बारे में जो हालात इस आजिज़ को मालूम हुए हैं, जितना पढ़ा और सुना है, वाकई ऐसा मालूम होता है कि वाकई इस दौर में वो इसी तरह का अल्लाह का बंदा था।
न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, दूर दूर से मत पूछो, समझ में नहीं आएगा। इरादत हो, तुमको वाकई अंदर से तलब हो तो देख इनको। यदि बैज़ा छुपाए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। क्या तासीर होती है उनकी नज़र में, और क्या फरासत होती है, क्या नूरानियत होती है उनकी दिल में और उनकी सोहबत में। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह दोनों के जो शेख मुरब्बी थे हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, उनके हालात ज़िंदगी में भी इसी तरह की बातें आती हैं। बेहतरीन इस्तेदाद वाले तालिब इल्म और आलिम थे वो, इल्मी इस्तेदाद आला दर्जे की थी, लेकिन फिर एक खला महसूस हुआ, फिर एक कमी महसूस हुई, फिर कमी महसूस हुई। और फिर तलाश में निकले वो, और फिर वो भी कहाँ कहाँ पहुँचे। पहली ही कोशिश में सही मंजिल तक आम तौर पर ऐसे तालिबीन नहीं पहुँचते, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत है। बिल आखिर ढूंढते 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 वो पहुँच गए हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी के पास, और पड़ाव डाल दिया। ये तलाश की जो चीज़ होती है, सैयदना सलमान फ़ारसी जिस तरह पहुँचे थे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो वो भी ऐसी ही तलाश के सफ़र में निकले थे, और रास्ते में कई लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई, और हर जगह उन्होंने कुछ न कुछ शायद क़याम भी किया, और फिर उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ तक कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। तो एक तो ये बात है, इसको उलमा, मेरे नौजवान उलमा अहमियत दो, अल्लाह के वास्ते आप अहमियत दें। दूसरी बात एक और, ये जो गौर कीजिए कि दीवार गिर रही थी, गिरने वाली थी, उसके नीचे का ख़जाना नज़र आ गया, दीवार की मरम्मत कर दी, ख़जाने को महफूज कर दिया, और ये भी इजहार कर दिया कि यह ख़जाना इस दीवार के नीचे क़यामत तक नहीं छुपा रहेगा। एक वक्त आएगा कि बच्चे बड़े होंगे, जब लुगा अशुद्धहुमा, मजबूत हो जाएंगे, सिर्फ उम्र नहीं होगी बुलूग की, बल्कि तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएंगे। उस वक्त ये अपने उस ख़जाने को ज़मीन के नीचे से, उस दीवार के नीचे से निकाल लेंगे और काम लाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये फितने दज्जाल के अंदर दीन की हिफाजत का तरीक़ा सिखाया गया है। फितने दज्जाल के दौर में दीन की हिफाजत का, इस्लाम की हिफाजत का ये एक तरीक़ा सिखाया गया है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हमारे मुल्क में जब ये दज्जाली फितने की आमद हुई और मगरिबी ताकतों का इस मुल्क पर तसल्लुत हो गया, और नज़र आ गया कुछ लोगों को कि ये फितने दज्जाल हमारे मुल्क में आ गया, क्योंकि अहले मगरिब के मिजाज में और दज्जाल के मिजाज में बहुत मुनासबत है। धोखा, फरेब, ये इनकी घुट्टी में दाखिल है। तो पहल तो हमारे अकाबिर उलमा ने ये कोशिश की कि ये डाकू जहाँ से आए हैं समंदर पार से, वहाँ वापस जाएं। लेकिन एक मुद्दत तक की कोशिश करने के बाद उनके ऊपर ये हकीकत खुली कि अभी वक्त नहीं आया। जो बात बार बार कही जा रही है कि
एक वक्त होता है अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज़ का मुकर्रर, और ये पहले ही दिन नहीं ज़ाहिर हो जाता कि वक्त नहीं आया। ये तो अल्लाह ताला आज़माते हैं कौन लोग हैं जो जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, कौन हैं जिन पर मैं किसी तरह किसी हद तक अपने राज को फाश करूं। तो जब ये यकीन हो गया उनको बार बार की कोशिशों के बावजूद कि ये अंग्रेज़ अभी फ़िलहाल यहाँ रहेंगे और दज्जाली निज़ाम यहाँ फैलेगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे जब उन्होंने मुद्दतों दुआ मांगी होगी कि अल्लाह अब हम करें क्या इस दज्जाली फितने से हिफाजत के लिए। अब दीवार तो गिर गई जिस इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी उलूम जो इस मुल्क में ज़िंदा था वो मुस्लिम इक़्तिदार के सहारे से ज़िंदा था, उसकी दीवार के सहारे से ज़िंदा था। अब जब मुस्लिम इक़्तिदार चला गया तो यहाँ अब क्या होगा, अब दीन की हिफाजत का काम कैसे होगा? क्या यहाँ उसी तरह होगा जैसे अंदलुस में हो चुका? वहाँ तो दज्जाली ताकत का मुकम्मल गलबा और हो गया, कब्ज़ा हो गया। अल्लाह इस मुल्क में भी क्या यही होगा? तो शायद उनके गिलगिलाने और आहुजारी और रुजू इल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने शायद उनको इशारा फरमाया कि नहीं मेरे बंदो, मेरे प्यारों, तुम सूरह कहफ में गौर तो करो। क्योंकि मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, फितने दज्जाल और सूरह कहफ का जोड़ और मगरिबी तहज़ीब और फितने दज्जाल, ये दोनों बिल्कुल अलग थलग चीज़ें नहीं हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने जब गौर किया तो उनकी नज़र इन आयात पर टिक गई और उन्होंने अल्लाह की तौफीक से ये रहनुमाई हासिल की कि भाई ये ख़जाना लुट जाएगा, इसके लुटने न देने का एक ही रास्ता है कि इसको दीवार को फिर से बनाकर खड़ा करके ख़जाने को उसके अंदर छुपा दिया। ये भी उनके जहन में बात साफ थी कि ये ख़जाना ज़रूर अल्लाह ताला की हिफाजत की शक्ल देंगे, इसलिए कि ये ख़जाना इस मुल्क में जिन लोगों ने मुंतकिल किया और छोड़ा है वो बहुत सालिह लोग थे। वकाना अबूहुमा सालिहा। ये कुरानी उलूम, ये हदीसी उलूम, ये फ़िक़्ह, ये उसूल फ़िक़्ह, ये सीरत, ये तारीख़, ये सारे दीनी उलूम और दीनी जो एक ज़िंदगी है, दीनी तहज़ीब है, दीनी वज़ाक़ता है, ये सब का सब जो है इसके बचाने की एक ही शक्ल है, क्योंकि ये सालिह आबा व अजदाद का विरसा है। बड़े नेक लोग थे जिन्होंने ये जो विरसा इस मुल्क में लाए, इस्लाम को और इस्लामी तहज़ीब और उलूम को इस मुल्क में लाए। क्योंकि वो नेक लोग थे इसलिए उनके इस विरसे को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं होने देंगे। तदबीर क्या है? मदरसों की कच्ची दीवारों के नीचे आप उन सालिह आबा व अजदाद के इस तरके को महफूज कर दिया जाए और मदरसे के चार दीवारी के अंदर कोशिश की जाए कि दज्जाली फितने के असरात कम से कम दाखिल होने पाए या न दाखिल होने पाए, और यहाँ वही इस्लामी तहज़ीब, वही तौर तरीक़े, वही मुआशरत, वही सादगी, वही अंदाज़ फितरी वो रखा जाए। मुबालगे से बचते हुए अगर मैं ये अर्ज़ करूं तो उम्मीद है कि आप इस बात की तस्दीक करेंगे और समझेंगे कि सबसे कम असरात पिछले कई सौ साल गुज़रने के बावजूद जिस निज़ाम तालीम और चाहदीवारी और इदारों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों पर पड़े हैं, सबसे कम असरात वो हमारे दीनी मदरसों का निज़ाम है। और दीनी मदरसों का जो उन्होंने ढांचा बनाया उसमें उन्होंने इस बात पर भी शायद को मलहूज़ रखा कि भाई टीप टाप नहीं होना चाहिए यहाँ की इमारतों में, यहाँ के सारे निज़ाम में इंतहाई सादगी होनी चाहिए और थोड़ा सा ऐब होना चाहिए। बहुत अहम बात है, थोड़ी कमी होनी चाहिए। कश्ती में ऐब पैदा करके कश्ती और कश्ती वाले को बचा लिया,
उसका इशारा इन्होंने समझा। फ़अरदतु अन अईबहा, जैसे उस अल्लाह के बंदे ने कहा था कि मैंने जानबूझकर बिल इरादा इस कश्ती में यह ऐब पैदा किया है। तो ऐ लोगों, आज दीनी मदरसों का ये ग़ुलाम, ये छोटा सा तालिब इल्म अपने यकीन और अपने बुज़ुर्गों का, अपने उस्तादों का ये यकीन आप तक पहुंचाता है कि अगर मदरसों के अंदर कुछ कमी रखी गई तो वो कमी जानबूझ कर रखी गई, इसलिए कि उनको पता था कि अगर हमने इस वक्त इनको शानदार इमारतों की शक्ल दी, यूनिवर्सिटियों की शक्ल दी, बहुत दरवाज़े खोले, बड़ा चर्चा किया, तशहीर की, पब्लिसिटी की, तो जालिम बादशाह की निगाहों में पहले ही दिन आ जाएंगे। जिस तरह कश्ती में ऐब पैदा कर दिया गया और वो ऐब उस कश्ती की हिफाजत का सबब बन गया, उसी तरह इस दीनी मदरसों के निज़ाम में जानबूझकर कुछ कमी रखी गई। और सच्ची बात यह है कि जब तक वो मदरसे कदीम नहज पर चलते रहे तब तक महफूज रहे। अब दिन ब दिन ख़तरे बढ़ते जा रहे हैं। किस वजह से बढ़ते जा रहे हैं? एक तो है ज़ाहिरी तौजी कि फ़लाँ पार्टी की हुकूमत आ गई, फ़लाँ पार्टी की हुकूमत आ गई। एक है कुरानी तौजी, ईमानी तौजी। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। कितने ताने दिए गए मदरसों के इस निज़ाम पर, किस कदर भक्तियाँ कसी गई, क्या कुछ नहीं कहा गया। कहा गया कि ये मदरसों के पढ़ने वाले मुल्ला न सरकार में काम पाने के काबिल, न दरबार में लब हिलाने के काबिल, न बाज़ार में बोझ उठाने के काबिल, न जंगल में रेवड़ चराने के काबिल। ऐसे ऐसे तंज किए गए। यहाँ तक फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया था कि इनसे तो अब तलाफ़ी माफ़ात हो चुकी, बस लौट दो बिसात के यहाँ मात हो चुकी। क्या आप आज ये हाल नहीं देख रहे हैं कि आज इन्हीं मदरसों के उलमा ही इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लें, इन्हीं मदरसों के फ़ारिगीन ही अस्पताल बना रहे हैं, इन्हीं मदरसों के फ़ारिगीन ही रिलीफ़ का काम कर रहे हैं। वो चाहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दरमियान हो रहा हो और चाहे ज़लज़लों और सैलाबों के वक्त हो। कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं? अगर दज्जाली फितने से मुतासिर हमारी यूनिवर्सिटियाँ न होती और हमारा ये निज़ाम तालीम जो बच्चों को दज्जाल के सांचे में ढालने में मददगार साबित हो रहा है, तो आज हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा होता इस कोरोना वायरस पर। आज़ाद रिसर्च हो रहा होता, ग़ुलाम रिसर्च नहीं। कहाँ हैं हमारे साइंसदान? कहाँ हैं हमारी यूनिवर्सिटियाँ? क्या मैं नाम लूँ किसी मायनाज़ यूनिवर्सिटी का? किसी एक साइंटिस्ट, किसी एक डॉक्टर, किसी एक रिसर्च स्कॉलर का जो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का माहिर हो, उसका कोई रिसर्च नहीं आ रहा। अमेरिका और यूरोप के साइंसदान खुल्लम खुल्ला रिसर्च पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये कुदरती नहीं है, ये मैन मेड है, और बहुत कुछ तफसीलात आ रही हैं। लेकिन हमारी किस साइंसदान को इसमें दखल है? हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई रिसर्च पेश किया है? वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। हम माहौल में जो सिक्के राइजुल वक्त है, जो मगरिबी सोच है, जो दज्जाली सोच है, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है, हम उसकी गिरफ्त से आज़ाद अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा पहलू है। और अब मैं एक और पहलू की तरफ इशारा करूं कि हमारे इन मदरसों के अंदर जो निज़ाम तालीम चला, एक बात यहाँ इस आयत से और समझ में आई
कि क़यामत तक के लिए यही निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। हत्ता यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, कभी वक्त आएगा कि जब इन दीनी मदारिस से पढ़ने वाली नस्लें ये अपने पैरों पर खड़ी होंगी, इनकी ख़ुद एतमादी वापस आएगी, इनका हौसला, जुरत और बहादुरी वापस आएगी। और ये क्या करेंगे, इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है इस मदरसे के अंदर वो मदरसे से बाहर लाएंगे। व यस्तखरिजा कंज़हुमा, इन्होंने पढ़ा है अगर इस्लाम का माशी निज़ाम, तो एक वक्त आएगा कि वो सिर्फ माशी निज़ाम हिदाया में, किताबुल बुयू में पढ़ने और पढ़ाने तक अपने आप को महदूद नहीं रखेंगे। वो उस माशी निज़ाम को लाकर ज़मीन के किसी ख़ित्ते में नाफिज करने की शुरुआत करेंगे। उन्होंने जो सियासी निज़ाम, जो हुकूमती निज़ाम, जो गवर्नेंस का सिस्टम, जो मुआशरती निज़ाम, जो सोशल सिस्टम, जो कुछ भी उन्होंने मदरसे में पढ़ा है वो बाहर लाएंगे। और ये कौन होंगे? इसी मदरसे के पढ़े हुए लोग होंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया देख रही है और दुनिया देखेगी कि नज़्म आलम की तब्दीली का असल कामयाब तरीन तजुर्बा करने वाले लोग कौन होंगे, वो कहाँ के पढ़े हुए होंगे। वो होंगे जिनको मुल्ला का लक़ब दिया गया होगा, जिनको मुल्ला तंजन कहा जाएगा, जिनको इंतहाई जाहिल और पसमादा समझा जाएगा। ये देखिएगा आप, इंशाअल्लाह व यस्तखरिजा कंज़हुमा का वक्त भी बाहर आए। ये मदरसों के तलबा हैं, ये मदरसे की अहमियत है दीनी तालीम की, कुरान की तालीम की। और काश कि हमारे उलमा जो मदरसों के फारिग हो गए वो रुश्द वाले इल्म की तलाश में भी कुछ वक्त लगाएं। रुश्द वाला इल्म किताबों से नहीं मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम को रुश्द का इल्म किस तरह मिला आप सुन चुके। और इसी तरह वो हमारे मदरसा उलमा ये ज़िम्मेदारी भी महसूस करें कि अब इन उलूम को बाहर भी लाना है हमको, क्योंकि अब वक्त आ रहा है, वक्त आ गया, शुरुआत हो चुकी है। और इस बात को जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, लेकिन इसकी इजाज़त दुनिया की सारी छोटी बड़ी ताकतें मिलकर उनको नहीं देना चाहती। लेकिन वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। सूरह कहफ की इन आयात में भी मुझे कम से कम इस तरफ इशारा मिलता है कि ये मुक़द्दर हो चुका है, इसके रास्ते में डाली जाने वाली कोई रुकावट कामयाब नहीं होगी। शैतान जब रास्ते में रुकावट डालता है तो अल्लाह डालने देता है। कुरान मजीद में सूरह हज की एक आयत में अल्लाह ताला ने अपने इस तर्ज़ अमल की हिकमत बयान की है कि जब कोई नेक मंसूबा बनाया जाता है तो उसके रास्ते में शैतान रुकावट डालता है। ये भी कहा गया है कि मैं उस रुकावट को बिल आखिर ज़ायल भी कर देता हूँ, लेकिन डालने देता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उस रुकावट ही के नतीजे में जिन लोगों के दिल में रोग है और जिनके दिल सख्त हैं ये सामने आ जाए, ये खुल जाए। अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद वल क़ासियति क़ुलूबुहुम। दो किस्म के लोगों को एक्सपोज करता है अल्लाह, और एक्सपोज करने के मकसद से ही शैतान को उन रब्बानी मंसूबों के रास्ते में रुकावट डालने देता है। लेकिन वही अल्लाह उन मंसूबों को लेकर चलने वाले बहादुरों के दिलों में हिम्मत भी डालता है। जैसे अहले कहफ के दिलों में अल्लाह ने हिम्मत डाली थी और फरमाया वरबतना अला क़ुलूबिहिम, उसी तरह अल्लाह इन जो खुदाबंदी अदल का निज़ाम कायम करना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने मदरसों में पढ़ा है उसको बाहर लाना चाहते हैं, उनको अल्लाह हिम्मत देता है, शुजाअत देता है, इस्तिक़ामत देता है और बिल आखिर वो कामयाब होते हैं। ये सूरह कहफ के इस हिस्से की तशरीह है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इशारों को भी समझे होंगे, मेरी तशरीह को समझे होंगे। और मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि आप एक ही बार सुनने पर इक्तफ़ा न करें, बार 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 गौर से सुने और हालात हाज़िरा पर अप्लाई करके सुने क्या हो रहा है इस वक्त।
और क्या वही सब नहीं हो रहा जिसका तज़किरा आया है? और क्या उस सब का इलाज सूरह कहफ नहीं बता रही है जो इस वक्त हो रहा है? और तब बात और खुलकर सामने आएगी कि सूरह कहफ में फितने दज्जाल से हिफाजत का पूरा सामान है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और हम सब को फितने दज्जाल से न सिर्फ ये कि महफूज रखे बल्कि उसके मुकाबला करने की हिम्मत और हिकमत व तदबीर दोनों अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ से पहले एक गुजारिश करनी है। आप में से अक्सर हजरात को तो मालूम हो चुका होगा कि आज सुबह हम एक बहुत अजीम शख्सियत से महरूम हुए। दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन, शेखुल हदीस, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमहुल्लाह ताला अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अब इस वक्त में उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहने के लायक नहीं हूँ और शायद आप में से बहुतों के लिए तो उनकी शख्सियत का तारुफ कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उम्मत को, खुसूसन मुसलमानान हिंद को और उससे भी ज़्यादा खुसूसी तौर पर उलूम नबूवत के तालिबान को जो नफ़ा उनकी ज़ात से पिछले 40-45 साल में पहुंचा है वो बहुत गैर मामूली है। वो बहुत ही रासिख फिल इल्म उलमा में से थे। रिया और तसन्नो से बिल्कुल पाक साफ, बहुत ही बेतकल्लुफ, मिजाज में बहुत सराहत थी मगर उस सराहत के साथ बहुत मोहब्बत और शफ़क़त भी थी। और असलाफ के ज़ौक़ और मसलक व मशरब पर बड़ी सख्ती से वो पाबंदी खुद भी करते थे और उस पर इसरार भी करते थे। अल्लाह जाने कितने हज़ार और कितने या उससे भी ज़्यादा शागिर्द उन्होंने छोड़े, और तसनीफ़ात और तारीफ़ात भी छोड़ी। तो यकीनन ये सब उनके लिए सदक़े जारिया होगा और ऐसी औलाद भी छोड़ी जो इंशाअल्लाह उनके लिए रफ़्अ दर्जात का सबब बनती रहेगी। बस अब इस वक्त तो मुझे ये अर्ज़ करना है कि अल्लाह ने अपने इस बंदे को रमज़ान मुबारक में अपने पास बुलाया, 25वीं शब के गुजारने के बाद बुलाया है। ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत उनका खुसूसी इस्तक़बाल कर रही होगी। हमें अपने मुहसिनीन, अपने मशाइख, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करना खुद हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। इसलिए इस वक्त ख़ास तौर पर आज की दुआ में हम सब उनके लिए दुआओं का एहतिमाम करें और आइंदा भी उनके लिए, उनके पसमानदगान और अहले ख़ानदान के लिए दुआओं का एहतिमाम जारी रखें और मसनून तरीक़े पर ईसाल सवाब का एहतिमाम भी ज़रूर करते रहें।
अल्लाह ताला हमें मकबूल दुआ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामि ज़िक्रिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना शाहिदिना व गाइबिना सग़ीरिना व कबीरिना ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु वरहमहु वरज़ अन्हु वअदख़िलहुल जन्नह वनज्जिही मिनन नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हसनातिहि वतजावज़ अन सय्यिआतिहि। अल्लाहुम्मा अफ़्व अन्हु वआफ़िही वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु ववस्सिअ मुदख़लहु ववस्सिअ मुदख़लहु। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना खैरहु वला तफ्तिन्ना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना खैरहु वला तफ्तिन्ना बअदहु। अल्लाह, हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। ये अल्लाह गवाही देते हैं कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह गवाही देते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और खातमुन नबिय्यीन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी बरहक हैं। अल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह के कुरान मजीद आपकी आखिरी किताब है। अल्लाह, क़यामत बरहक है, जन्नत व दोज़ख बरहक है। मलाइका पर हम ईमान लाए, हम तकदीर पर ईमान लाए, तमाम किताबों और रसूलों पर ईमान लाए। ए अल्लाह, मगर फिर हम इस बात का शर्मिंदगी के साथ एतराफ़ करते हैं कि ईमान लाने के बाद ज़िंदगी अब जैसी गुज़रनी चाहिए थी वैसी ज़िंदगी अब तक नहीं गुज़र पाई। ए अल्लाह, हमने बहुत से वो काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे और बहुत से वो काम नहीं किए जो हमें ज़रूर करने चाहिए थे। अल्लाह, आज रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के इन लम्हात में ए रब्बे करीम, हम आपसे पिछली पूरी ज़िंदगी पर शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ज़िंदगी बेहतर बना दीजिए। अब आप ही कुछ कर दीजिए अल्लाह, अपनी कुदरत इस्तेमाल कर लीजिए और हमें आने वाली ज़िंदगी हमारी पिछली ज़िंदगी से बहुत बेहतर बना दीजिए। अल्लाह, पिछली ज़िंदगी से बहुत बेहतर बना दीजिए। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, आज आपका एक बंदा और हाजिर हुआ। ए अल्लाह, हदीस का खादिम, उलूम शरीयत का खादिम, असलाफ के मसलक पर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करने वाला आपका बंदा, हज़ार को उलूम नबूवत के पहुँचा कर आपकी खिदमत में आज वो हाजिर हुए। ए अल्लाह, अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा, अल्लाह उनको अपने कुर्ब का ख़ास मुक़ाम अता फरमा, अपने कुर्ब का ख़ास मुक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह, उनके फैज़ को, ए अल्लाह, उनकी किताबों और उनके शागिर्दों और उनके साहबजादों के ज़रिए से अल्लाह जारी और सारी रखने का फ़ैसला फरमा। अल्लाह, हमें उस खैर से महरूम न फरमा जिसका वसीला वो बने हुए थे। और ए अल्लाह, हमें अपने असातिज़ा की कदर और अदब करने की और उनसे इस्तिफ़ादा करने की
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, हमें तक़वा नसीब फरमा। ए अल्लाह, दोज़ख से हमको आज़ादी दे दीजिए। ए अल्लाह, दोज़ख से हमको आज़ादी दे दीजिए। ए अल्लाह, ये जहन्नम के अज़ाब से आज़ादी देने वाला अशरा है। रोज़ाना हर रात को अल्लाह जाने कितने करोड़ बंदों और बंदियों को आप जहन्नम से निकालने का फ़ैसला फरमाते होंगे। ए अल्लाह, हमारा नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा लीजिए, हमारा नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें अपनी रज़ा अता फरमा। अल्लाह, अल्लाह हमें अपनी जन्नत अता फरमा। अपने गुस्से और नाराज़गी से ए अल्लाह हमें अपनी अमान में ले लीजिए। अल्लाह, हम अपनी अमान में ले लीजिए। ए अल्लाह, अपनी अमान में ले लीजिए, अपनी पनाह में ले लीजिए। और अल्लाह, जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, हश्र के बरज़ख के अज़ाब से, अल्लाह यौमुल क़ियामा के अज़ाब से, हर किस्म के अज़ाब से, दुनिया और आखिरत की तमाम अज़ाबों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, वज़न अमाल के मौके पर हमारी मदद फरमा। अल्लाह, पुल सिरात से गुजरते वक्त हमारी मदद फरमाइएगा। अल्लाह, हमारा अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दीजिएगा। अल्लाह, हमारा अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दीजिएगा और अमाल नामा ऐसा हो कि हम उसको लिए उड़ें और कहें, हाँ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। अल्लाह, हम ये न कहें या लैतहा कानतिल क़ादिया, या लैतहा कानतिल क़ादिया। ए रब्ब करीम, हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को रमज़ान मुबारक के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, मस्जिदों के दरवाज़ों को खोलवा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इतनी सख्त सज़ा उम्मत को मत दीजिए कि आपने अपने दरवाज़े लगता है बंद कर दिए, अपने महबूब के बारगाह के रोज़े के दरवाज़े बंद करवा दिए। ए रब्ब करीम, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ये बहुत सख्त किस्म के अल्लाह के मौके हैं उम्मत की तारीख़ के। ए अल्लाह, हमें ए अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब फरमा, साबित कदमी नसीब फरमा। और इन आने वाले दिनों और हालात में हमारे दिल की जो कैफियत होनी चाहिए, हमारे अज़्म और हौसले का जो हाल होना चाहिए, ए अल्लाह, अपने करम से वो अता फरमा दीजिए, वो अता फरमा दीजिए। अल्लाह, वो अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जो मांगा है वो भी दे दीजिए, जो नहीं मांग सके, मांगना चाहिए था, अल्लाह वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, एक गुजारिश और है हम सब की तरफ से, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए उन पर और उनकी आल पर, उन पर और उनके अहले बैत पर, उन पर और उनके सहाबा और सहाबियात पर, उन पर और उनकी अज़वाज मुतहरात पर, और अल्लाह ज़ुर्रियत तय्यबा पर और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन व सालिहात, उलमाए रब्बानियीन, मुजद्दिदीन व मुस्लिहीन और तमाम औलियाउल्लाह और बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह उन सबको अल्लाह की खिदमत में हमारा सलाम पहुँचा और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।